हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो हम इस वीडियो में 27 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉप 23 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज के जो बन सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूरी अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगाया है? तो केंद्र सरकार ने। यह निर्णय गुजरात से एनसीआर तक समान रूप से लागू होगा। आईसीएफआरई अरावली में अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करेगा। एक विज्ञान आधारित प्रबंधन योजना तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी। मौजूदा खदानें कड़े पर्यावरणीय निरीक्षण के तहत संचालित होंगी। अरावली मरुस्थलीकरण रोकने और भूजल पुनर्भरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को। यह दिवस क्यों मनाते हैं? तो यह दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों, विशेष रूप से उनके छोटे पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देता है, जिन्होंने अपने धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यह स्मरण भारतीय इतिहास और नैतिक मूल्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 2022 में इस दिवस की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी, ताकि बच्चों और युवाओं में धर्म, साहस और बलिदान के मूल्यों का प्रसार हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 26 दिसंबर को सरदार उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 126वीं। और अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाई गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने के लिए जीवन समर्पित करने वाले इस महान क्रांतिकारी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशेष स्थान है। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 में सुनाम, पंजाब में। ये साक्षी रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के, जो कि हुआ था 1919 में। संबद्धता है इनकी गदर पार्टी से। इन्होंने हत्या की थी माइकल ओडवायर 13 मार्च 1940 के कैंगस्टन हॉल लंदन में इन्होंने हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इन्हें फांसी हुई थी 31 जुलाई 1940 में पेंटनविल जेल लंदन में। उपाधि इन्हें दी गई है शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह की। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 26 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का विकास लखनऊ के वसंत कुंज क्षेत्र में 65 एकड़ भूमि पर किया गया है। इस स्मारक के केंद्र में 3 महान नेताओं की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिन्होंने भारत की राजनीतिक और वैचारिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन से हैं वो 3 लोग? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का प्रमुख आकर्षण कमल के आकार का अत्याधुनिक संग्रहालय है, जो लगभग 98,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन अपनी पहली व्यापक आतंकवाद रोधी एंटी टेरर नीति को लागू करने की दिशा में अग्रसर है? तो अपना देश भारत। इस नीति के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो भारत अपनी पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति जारी करने की तैयारी में है। नीति का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के लिए एकीकृत ढांचा प्रदान करना। मुख्य फोकस इसका डिजिटल कट्टरपंथ, खुली सीमाएं, विदेशी प्रायोजित नेटवर्क पर। एनआईए सम्मेलन 26 से लेकर 27 दिसंबर नई दिल्ली में नीति के ढांचे पर चर्चा होगी। नेट ग्रिड, एनआईए, एनएसजी, आईबी और राज्य पुलिस बलों की अहम भूमिका इसमें होगी। प्रशिक्षण, खुफिया साझा करना और निवारक कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट यानी कि बाघधारी राज्य के रूप में बहाल किया गया? तो गुजरात को। यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा लिया गया है, जिसने रतन महल अभयारण्य में बाघ की निरंतर उपस्थिति के ठोस प्रमाणों के आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITE 2026 में शामिल करने की पुष्टि की है। कौन से अभयारण्य में है? रतन महल अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो आर प्रज्ञानंद और अनीस गिनी ने। मुंबई में खेले गए फाइनल में पाइपर्स ने डिफेंडिंग चैंपियन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराकर अपना पहला
GCL खिताब अपने नाम किया है। ग्लोबल चेस लीग एक फ्रेंचाइजी आधारित अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट है। इसमें विश्व के शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स और उभरते सितारे हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने अपनी सोशल मीडिया नीति में संशोधन करते हुए अपने कर्मियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स जिसका पहले नाम था ट्विटर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म तक सीमित और सख्त शर्तों के साथ पहुंच की अनुमति दी है? तो भारतीय सेना ने। कर्मी केवल देखने, ब्राउज करने और जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से सामग्री देख सकते हैं। निम्नलिखित पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, कोई भी सामग्री पोस्ट या अपलोड करने पर, टिप्पणी करना या फिर राय व्यक्त करना और सार्वजनिक चर्चाएं, बहसों में भाग लेना, ये तीनों काम बंद रहेंगे। 2019 तक भारतीय सेना के कर्मियों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या समूह में भागीदारी की पूरी तरह से मनाही थी। 2020 में हनी ट्रैपिंग और संवेदनशील जानकारी के अनजाने में साझा होने के मामलों के बाद प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए। लेकिन अभी जो रियायतें बरती गई हैं उनके बावजूद भी नई नीति का मूल मंत्र यही है, सुविधा से ऊपर सुरक्षा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन 27 से लेकर 28 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह सम्मेलन विकसित भारत के लिए मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत की व्यापक थीम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जो भारत की जनसंख्या को कुशल, उत्पादक और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल में बदलने पर सरकार के जोर को दर्शाता है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा के लिए अहम प्राथमिकताओं पर केंद्र सरकार सुनिश्चित सहयोग को और मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया? तो आर्मेनिया ने। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन का आधिकारिक लोगो जारी किया। कॉप की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस प्रतीक के केंद्र में एक दुर्लभ नीली तितली पॉलीमेटस इरिबेनेसिस, जिसे इरिवान एनामुलस ब्लू कहा जाता है, उसको दर्शाया गया है। यह प्रजाति केवल येरेवन और उसके आसपास पाई जाती है। लोगों के द्वारा दिया गया नारा है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर यानी कि प्रकृति के लिए कार्रवाई। COP17 की भावना को दर्शाता है, जिसकी मेजबानी 2026 में आर्मेनिया करेगा। तितली किस बात का प्रतीक मानी गई है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता का, प्रजातियों की परस्पर निर्भरता का और केवल घोषणाओं नहीं बल्कि क्रियान्वयन की आवश्यकता का प्रतीक मानी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 25 वर्ष पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की आर्थिक नीतियों, सुधारों और विकास यात्रा को दर्शाती है। पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। इस पुस्तक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विषयों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस की है ये कंपनी। यह समझौता रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है। साफरान फ्रांस की एक प्रमुख रक्षा कंपनी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है फ्रांस के। यह समझौता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से लेकर 30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने। 7 निश्चय 3 बिहार सरकार की दीर्घकालिक विकास परियोजना है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को और यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह भाषा मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और
उड़ीसा में बोली जाती है। यह कदम जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो मोढेरा गुजरात को। मोढेरा भारत का पहला ऐसा शहर है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यह शहर स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और शून्य कार्बन उत्सर्जन का एक उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीएसी के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो कतर में। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करना है। कतर हाल ही में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला 8वां देश भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में। इसका परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर में किया गया है। यह एक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो भारत की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अधिवक्ता है वो, लॉयर। मनोहर लाल शर्मा एक प्रसिद्ध वकील है जिन्होंने कोयला घोटाला, निर्भया केस और कई जनहित याचिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस कंपनी ने इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है? तो गूगल ने। इंटरसेक्ट कंपनी बड़े डेटा सेंटर्स को ऊर्जा सप्लाई करने का काम करती है। यह डील गूगल की एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को मजबूत करेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो होलंबे कला दिल्ली में। यह पार्क ई वेस्ट रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। यह भारत का पहला हाईटेक ई वेस्ट मैनेजमेंट पार्क होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। वे एक प्रख्यात खगोल भौतिक विज्ञानी हैं। उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान और विज्ञान लोकप्रियकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में चर्चा में रहे मावेन, जिसका फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन, को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। मावेन मिशन मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करता है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो ये थे हमारे आज के टॉप 23 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप डेली करंट अफेयर्स का कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।